आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ से खबर आ रही है जहां एक नौजवान ने गोमती नदी में छलांग लगा ली है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि रिवर फ्रंट से अचानक ही एक नौजवान ने गोमती में छलांग लगा दी, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि हजरतगंज पुलिस ने युवक को बरामद कर लिया है। युवक के कूदने की वजह पति पत्नी का आपसी विवाद बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी में पहले लड़ाई हुई, जिसके बाद युवक घर से भागता हुआ रिवर फ्रंट पहुंचा और नदी में छलांग लगा दी। वहीं पुलिस की मुस्तैदी की वजह से युवक को बचा लिया गया है। हरदोई में एक बार फिर से भयंकर सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर बेकाबू होकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और यहां तमाम लोग बुरी तरह घायल हो गए। हादसे में 2 लोगों की मौत और 25 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक ये सभी नैमिषारण्य धाम से दर्शन करके लौट रहे थे और अचानक ही जिस ट्रैक्टर में सवार थे वो बेकाबू हो गया और ट्रॉली पलट गई। सभी अपने घर की ओर लौट रहे थे और रास्ते में ट्रैक्टर के बेकाबू होने पर बेनीगंज कोतवाली के शुक्लापुर गांव के पास ये हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक अब तक इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 25 लोग बुरी तरह घायल हैं। लगातार जिला प्रशासन इस कोशिश में जुटा हुआ है कि कोई भी इस तरह की गाड़ियों से सफर ना करे, कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली या फिर पिकअप की सवारी ना करे। बावजूद इसके लगातार लोग लापरवाही बरत रहे हैं। एक बार फिर से लापरवाही का बड़ा खामियाजा हरदोई में भरना पड़ा है, जहां नैमिषारण्य धाम से लौटते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां 25 लोग घायल हुए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां सपा मुखिया के बच्चों के नाम से फर्जी आईडी बनाई गई है। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव के बच्चों के नाम पर 24 फर्जी अकाउंट बनाए गए मिले हैं। गौतमपल्ली थाने में साइबर क्राइम की धारा में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कलीम, अब तक इस मामले में क्या अपडेट निकलकर सामने आई है? देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए, अखिलेश यादव के जो बच्चे हैं उनसे फेक अकाउंट बनाया गया और उस फेक अकाउंट पे लगातार जो पोस्ट की जा रही है वो अलग अलग तरह की जो पोस्ट है उससे जो है लगातार समाजवादी पार्टी को लेकर के बात की जाए या फिर जो विपक्ष पार्टी है जो मौजूदा सरकार की, तो उसको लेकर के जो कमेंट किए जा रहे हैं उन सभी को लेकर के जो छवि धूमिल की जा रही है सपा की, उसको लेकर के जब मामला सामने आया तो इस मामले को लेकर के गौतमपल्ली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। फिलहाल जिस तरह से मुकदमा दर्ज कराया गया है, मुकदमा दर्ज होने के बाद से अब जो साइबर सेल है, क्योंकि ये मामला साइबर सेल को ट्रांसफर हुआ और साइबर सेल इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही कि आखिर ये अकाउंट किसने बनाया और इस अकाउंट का संचालन कौन कर रहा है। और संचालन के बाद जब इस मामले की तह तक पहुंचेंगे तो इस मामले में कहीं ना कहीं गिरफ्तारी भी करने का जो प्रयास है वो भी किया जाएगा। फिलहाल अभी उस अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है। कलीम, क्या फिलहाल कोई खबर मिली है कि ये मुकदमा किसने लिखाया और मामले का खुलासा कैसे हुआ? क्योंकि 1-2 नहीं 24 फर्जी अकाउंट बने होने की खबर सामने आई है। देखिए जिस तरीके से जो अगले समाजवादी पार्टी का जो अकाउंट है हैंडलर जो चलाते हैं उनको जब इस मामले की जानकारी हुई तो सपा जो अध्यक्ष है अखिलेश यादव, उनके निर्देश पर जो है ये मुकदमा दर्ज कराया गया। फिलहाल जो मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन अब जो तफ्तीश की बात है उस तफ्तीश में खुलासा क्या होगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से छवि धूमिल करने की जो बात है वो छवि धूमिल आखिर कौन कर रहा है और आखिर इस अकाउंट को बनाने के पीछे वजह क्या है ये अभी खुलना बाकी है। जी कलीम, क्या पुलिस की ओर से इस बाबत कोई बयान सामने आया है? देखिए फिलहाल पुलिस का साफ तौर से कहना है कि साइबर मामला है, क्योंकि साइबर मामले में लगातार जो फेक अकाउंट बनाए जाते हैं, फेक अकाउंट बनाने वाले कौन है, क्योंकि उसमें अपनी आइडेंटिटी पूरी तरीके से छुपाई जाती है। फिलहाल ये साइबर सेल जो है पहले तो इस अकाउंट को फ्रीज करेगी और अकाउंट को फ्रीज करने के बाद जो इसमें ट्विटर हैंडल का जो अकाउंट चल रहा था वो किस जगह से पूरा सर्वर हैंडल किया जा रहा था उसकी तह तक पहुंचने की जो बात है वो कही जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी जो कैमरे की बात की है, कैमरे पर किसी तरह का कोई भी बयान अभी पुलिस अधिकारी के द्वारा नहीं आया है। ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद कलीम। अमरोहा में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और लगातार मृतक की शिनाख्त कराने की कोशिश में जुटी हुई है।
मामले की जानकारी जैसे ही जीआरपी पुलिस को मिली, तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची, युवक के पास से खोजबीन की, लेकिन बताया जा रहा है कि फिलहाल युवक के पास से कोई भी ऐसे कागजात नहीं मिले जिससे उसकी शिनाख्त हो पाए। जीआरपी पुलिस लगातार अपनी तमाम कोशिशें कर रही है कि जल्द से जल्द मृतक की शिनाख्त कर ली जाए। ये पूरा मामला मुरादाबाद दिल्ली रेलवे लाइन का बताया जा रहा है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी इरशाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरशाद, क्या पुलिस फिलहाल अभी तक मृतक की शिनाख्त कर पाई है? मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जीआरपी पुलिस ने काफी कोशिश करने के बाद उस पर कोई आईडी प्रूफ वगैरह ऐसा नहीं मिला है और उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, क्योंकि जीआरपी पुलिस ने जो है काफी प्रयास किया। अगर जो दूसरी जो है लोगों से काफी उसकी जांच पड़ताल भी कराई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो थाना पुलिस थी उसने भी जो है काफी प्रयास किया, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई, क्योंकि उसके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं मिला है और ना ही किसी का फोन के माध्यम से भी कोई संपर्क जीआरपी पुलिस का नहीं हो पाया है। ये अमरोहा रेलवे स्टेशन के मुरादाबाद दिल्ली जो रेलवे लाइन है उसका पूरा मामला है। मृतक जो है जैसे तेज रफ्तार ट्रेन जैसे आई उसकी चपेट में आने से उसकी मौत हुई है। जी इरशाद, क्या कोई खबर मिल पाई है कि युवक ने आत्महत्या की कोशिश की थी या फिर किस तरह से ये हादसा हुआ? ऐसा कोई भी अभी मामला सामने नहीं आया है, क्योंकि जैसे बता रहे लोग कि वहां पर जो है ये अचानक जैसे गिरा है और उसकी चपेट में आ गया है। आत्महत्या का कोई इसमें मामला नहीं सामने आया है और लोगों का तो ये भी कहना है कि जिस तरीके से ये ट्रेन की चपेट में आया तो ये रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा था और वैसे ही इसने ध्यान नहीं दिया और उधर से ट्रेन आ गई, उसकी चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद इरशाद। कन्नौज में चाचा भतीजे की हादसे में मौत होने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार चाचा भतीजे को टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और डॉक्टर्स ने यहां चाचा भतीजे दोनों को ही मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि रिश्तेदारी से ये दोनों चाचा भतीजे लौट रहे थे और अचानक ही एक ट्रक ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी और मौके से ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर फरार भी हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार ठठिया थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। वहीं मृतकों के परिवार में इस हादसे के बाद से कोहराम मचा हुआ है। कन्नौज में चाचा भतीजे की हादसे में मौत होने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर की लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। दोनों चाचा भतीजे शादी समारोह से वापस लौट रहे थे, जहां पर रास्ते में ट्रक ने इन्हें टक्कर मारी और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। पुलिस लगातार मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और आरोपी की खोजबीन कर रही है। चश्मदीदों की शिकायत मिलने के बाद बताया जा रहा है कि पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन आरोपी ड्राइवर ट्रक लेकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। वहीं दूसरी ओर मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों मृतक ठठिया थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, जो शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। बाइक पर ये चाचा भतीजे सवार थे, जहां ट्रक ने इनकी बाइक को टक्कर मारी। दोनों जमीन पर गिर पड़े। गंभीर हालत के चलते दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। बावजूद इसके डॉक्टर्स ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी राम ऋषि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम ऋषि, क्या फिलहाल पुलिस ने इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की है? जी बिल्कुल, बता दें कि आप इंदरगढ़ क्षेत्र का मामला है। ये दोनों जो है चाचा और भतीजे अपनी बहन के घर सौरिक से लौट रहे थे, तभी जो है अज्ञात ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी और चाचा भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। उसके शव को तिरवा मेडिकल में रखवाया गया है। परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस जांच कर रही है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी और आरएलडी के बीच 12 फरवरी को गठबंधन का ऐलान संभव बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर यह बड़ा ऐलान हो सकता है। शुक्र तीर्थ में बीजेपी की ग्राम परिक्रमा यात्रा का भी शुभारंभ होने वाला है। ऐसे में अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी इस कार्यक्रम में तो शामिल होंगे ही, वहीं छपरौली में आरएलडी का जयंती कार्यक्रम प्रस्तावित था और 12 तारीख को आरएलडी के एनडीए गठबंधन में जाने का ऐलान हो सकता है। गठबंधन
गठबंधन की खबरों के बीच नए सिरे से कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो चुकी है। छपरौली या शुक्र तीर्थ से गठबंधन का ऐलान होने की ये खबरें सामने आ रही हैं। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, लगातार सियासी अटकलें लग रही हैं कि जल्द ही आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो सकता है। क्या इस बार 12 फरवरी को ये ऐलान हो जाएगा कि आरएलडी ने भाजपा का दामन थाम लिया है? बिल्कुल किरण, जाहिर बात है कि बीजेपी और आरएलडी के बीच 12 फरवरी को गठबंधन का ऐलान हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर ये ऐलान होने वाला है। और एक चीज आपको और बता दें कि शुक्र तीर्थ में बीजेपी की जो ग्राम परिक्रमा है, जो उस पर यात्रा होगी, उसके शुभारंभ पर ये ऐलान किया जा सकता है। और एक चीज और आपको बता दें कि इस ऐलान में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे और मुख्यमंत्री भी शामिल इसमें रहेंगे। छपरौली में जो आरएलडी की जयंती होगी उसी पर गठबंधन होने की बिल्कुल चर्चा है। और 12 तारीख को ये बिल्कुल फाइनल हो गया है कि 12 तारीख को उसी कार्यक्रम में गठबंधन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया है, तो उससे साफ जाहिर है कि अब सारी अटकलें खत्म हो चुकी हैं। 12 फरवरी को आरएलडी और बीजेपी के बीच में गठबंधन तय हो गया। इस खबर पर ये अपडेट देने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज पुणे दौरा तय हुआ है। सीएम योगी आज पुणे पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि शाम 6:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ पुणे पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता उनका स्वागत करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम गीता भक्ति अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। गोविंद देवगिरी जी महाराज का जन्मदिन है, ऐसे पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भी हैं गोविंद देवगिरी, जिनके लिए पुणे में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के बाद पुणे से सीधे अयोध्या की ओर सीएम योगी निकलेंगे। कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने वाले हैं सीएम योगी आज ही। आज 12 बजे सुशासन महोत्सव में भी सीएम के शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं। लगातार सीएम का दौरा लगा हुआ है। दिल्ली के कार्यक्रम में भी सीएम योगी वर्चुअली शामिल होने वाले हैं। सदन में बजट पर चर्चा होने वाली है और आज सीएम योगी बजट पर बात करने वाले हैं। सीएम योगी बजट पर तमाम विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में सीएम योगी शाम 6:30 बजे पुणे भी जाएंगे, जहां पर गोविंद देवगिरी के जन्मदिन से जुड़े कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे। दिल्ली में समीर वानखेड़े पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ईडी ने समीर वानखेड़े पर यह मुकदमा दर्ज किया है। समीर वानखेड़े की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। शाहरुख खान के बेटे को समीर वानखेड़े ने अरेस्ट किया था, जिसके बाद अब ईडी की गाज समीर वानखेड़े पर गिरी है। आपको याद दिला दें, आर्यन खान को ड्रग केस में गिरफ्तार किया गया था, जहां आप खुद आरोप लगे थे कि शाहरुख खान से समीर वानखेड़े ने रिश्वत मांगी थी। ईडी ने इसी मामले में दिल्ली में समीर वानखेड़े पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कराया है। ईडी लगातार मामले पर जांच कर रही थी और ऐसे में ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां समीर वानखेड़े एक बार फिर से कानूनी पचड़े में फंस चुके हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।